गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग बच्चों, कैसे हैं? सबका पढ़ाई हो रहा है। माय सेल्फ दीपक कुमार। टुडे वी आर हियर टू लर्न नॉमरिकल। ठीक है, नॉमरिकल हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 1 मोशन का। तो नॉमरिकल हम लोग देख लेते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट नॉमरिकल्स देखते हैं कि व्हाट इज द नॉमरिक, क्या कौन कौन सा नॉमरिकल्स है यहाँ पे जो कि हम लोग सॉल्व करेंगे। और डिफरेंट टाइप्स के नॉमरिकल्स आपके बुक में मिल सकते हैं, एनसीईआरटी में मिल सकता है, आपका एस चंद उसमें मिल सकता है। और डिफरेंट पब्लिकेशंस का बुक अगर देखेंगे तो उसमें क्या होगा, आपको डिफरेंट नॉमरिकल्स मिलने वाले हैं। तो कुछ बेसिक नॉमरिकल्स हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं पहले ग्राफ से। तो पहले किससे शुरू करते हैं? ग्राफ से शुरू करते हैं और ग्राफ में देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें हम फाइंड कर सकते हैं। तो मान लो कि आपके पास एक ग्राफ दिया हुआ है, उसमें हमको क्वेश्चन देगा सॉल्व करने के लिए, क्या क्या देता है वो देख लेते हैं। तो पहले आपका एक ग्राफ दिया हुआ है, चलिए क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते हैं हम। एक ग्राफ दिया हुआ है, ये इस पे दिया हुआ टाइम, क्या दिया हुआ है? टाइम इन सेकेंड, है ना। और इधर दिया हुआ मान लीजिए इसका वेलोसिटी, ये 0 हो गया। वेलोसिटी किस में है भाई? वेलोसिटी है तो मीटर पर सेकेंड, चलो मीटर पर सेकेंड, वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड, टाइम इज इन टी। अब मान लो कि कोई कार है जो यहाँ से शुरू होता है, मान लो कि 5, 10, 15, ठीक है। 5, 10, 15 कार ऐसे शुरू हो रहा है, 5 से या 0 से, कहीं से भी शुरू हो रहा है। अब मान लो यहाँ पे है 2, 4, 6, 8, ठीक है, ऐसा कुछ दिया हुआ है। अब क्या है कि इसमें आपको ग्राफ दिया हुआ है, ग्राफ के बेसिस पे आपको सॉल्व करना है। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हम यहाँ पे कर रहे हैं। मान लीजिए कार यहाँ से शुरू होता है और ये यहाँ तक पहुँच जाता है। कहाँ तक पहुँच जाता है? यहाँ तक पहुँच जाता है। ये इतने टाइम में, कितने टाइम में पहुँचता है? 8 टाइम में। यहाँ टाइम दिया हुआ आपका कितना? 8 सेकेंड। इस तरह का दिया हुआ है क्वेश्चन, ठीक है। मान लो ऐसा कोई ग्राफ दिया हुआ आपको, इस तरह का क्वेश्चन दिया हुआ है, ग्राफ दिया हुआ है और बोला इसमें फाइंड करने के लिए द ग्राफ इज गिवन and you have to find acceleration इसका क्या फाइंड करना है? ऐसे कोई यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है ना। कैसा एक्सेलरेशन है? यूनिफॉर्म। बताया था मैंने कि जब भी इसमें स्ट्रेट लाइन बन जाए तो कौन सा एक्सेलरेशन हो जाता है? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हो जाता है। कौन सा एक्सेलरेशन हो जाता है? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हो जाता है, ठीक है। ये ऐसे हो गया, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हो गया। एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म, फाइंड इट्स एक्सेलरेशन, इसका एक्सेलरेशन फाइंड करना है। सेकेंड फाइंड करेंगे हम टोटल डिस्टेंस कवर्ड या डिस्प्लेसमेंट, यू मे राइट हियर डिस्प्लेसमेंट क्या फाइंड करना है? एक्सेलरेशन फाइंड करना है। और दूसरा क्या फाइंड करना है? डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है। एक्सेलरेशन फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है? डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है। एक्सेलरेशन एंड डिस्प्लेसमेंट दोनों चीजें आपको फाइंड करनी है। तो एक्सेलरेशन कैसे फाइंड होगा देख लो। तो एक्सेलरेशन में मैंने बताया था इसका स्लोप ही एक्सेलरेशन कहलाता है। जो स्लोप होगा भाई क्या कहलाएगा? इसका एक्सेलरेशन कहलाएगा। तो एक्सेलरेशन के लिए क्या हो सकता है? देखो स्लोप कैसे निकालेंगे हम। तो स्लोप निकालने का तरीका क्या था? यहाँ से ऐसे हम एक लाइन रिप्रेजेंट ड्रॉ कर देंगे। स्लोप, सॉल्यूशन शुरू करते हैं हम लोग, है। तो सॉल्यूशन शुरू करेंगे तो स्लोप इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? स्लोप इज इक्वल टू, मैंने बताया था, शायद आप देखे होंगे डेरिवेशन जब हम कर रहे थे तो उस वक्त मैंने आपको बताया था स्लोप का क्या होता है, फार्मूला क्या होता है स्लोप का। तो स्लोप जो होता है इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, मतलब ये जितना बढ़ेगा स्लोप भी उतना ही बढ़ेगा। ये देखो यहाँ से यहाँ तक कितना का डिफरेंस है? 15 है, 5 है। देखो नीचे यहाँ 5, यहाँ 15, तो पूरा यहाँ से यहाँ तक 15 है। यहाँ से यहाँ कितना है? नीचे देख लो ना, यहाँ से यहाँ तक 5 है। तो ये ऊपर वाला क्या हो जाएगा? 15 माइनस 5 यानी कि 10 हो गया। ये 10 हो गया, है ना। यदि हमने देखा था कि v माइनस यू, ये हाइट बाई ये हाइट, ये देखा था हमने, ये हाइट बाई ये हाइट। तो इसमें स्लोप इज इक्वल टू क्या? स्लोप जो होगा इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। मान लो इसका नाम दे दो आप a, b, c और ये d है, ठीक है। तो स्लोप जो होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके? bd के। यानी कि जब ये बढ़ाएंगे तो स्लोप भी क्या होगा? बढ़ता जाएगा। और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा ad के, ठीक है। ये चीज़ें लिखी गई थी जब मैंने डेरिवेशन किया था इसका ग्राफिकल मेथड से। तो स्लोप इज इक्वल टू bd। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ bd? bd का वैल्यू कितना है? 10। और ad का वैल्यू कितना है? देखो 0 से 8, तो 8 हो गया। यानी इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? 1.25 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 1.25 मीटर
पर सेकेंड स्क्वायर। इसका क्या जाएगा, v स्लोप जो आएगा यानी 1.25 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आएगा, यानी कि a इज इक्वल टू हो गया 1.25 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और टोटल डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो s इज इक्वल टू क्या मैंने बताया था आपको, जब डेरिवेशन कर रहे थे तो उस वक्त मैंने बताया था कि यू हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ दिस ऑल। आपको क्या फाइंड करना पड़ेगा, इसका एरिया फाइंड करना पड़ेगा। तो आप क्या फाइंड कर लोगे, इसका डिस्प्लेसमेंट फाइंड कर लोगे। तो एरिया फाइंड करना आपको, तो एरिया कैसे फाइंड करेंगे, देखो एरिया में क्या निकाल सकते हो आप, दिख रहा है इधर ऐसे ऐसे पैरेलल लाइन है, यहाँ से हाइट हो गई है, तो आप यहाँ पे क्या लगा सकते हो, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम लगा सकते हो। तो क्या लगाओगे, एस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम। कौन सा ट्रेपीजियम है भाई, ओ ए बी सी है ना, ये सी है तो ओ ए बी सी है ना। तो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम क्या होता है, देखो जरा 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड। सम ऑफ पैरेलल साइड क्या हो जाएगा, ओ ए प्लस बी सी इंटू हाइट। हाइट क्या होगा भाई, देखो ओ सी हो जाएगा, 1/2 रिमेन 1/2 ओ ए। व्हाट्स द वैल्यू ऑफ ओ ए, देखो ओ ए का वैल्यू 5, यहाँ से यहाँ तक ओ ए है ना 5 प्लस बी सी का वैल्यू कितना है, नीचे से ऊपर तक 15 इंटू ओ सी कितना हो जाएगा, ये वाला पार्ट। तो 0 से लेकर के तक का टाइम हो गया 8, इसको करो 4 2 जा 8 यानी कि 20 इंटू यानी कि 80 मीटर। एस इज डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस, तो 80 मीटर डिस्टेंस कवर करेगा। मतलब कि जब ये यहाँ से चलना शुरू करेगा तो 80 मीटर डिस्टेंस ही कवर कर लेगा। कितना मीटर डिस्टेंस कवर कर लेगा, 80 मीटर डिस्टेंस कवर करेगा। तो इस तरह का क्वेश्चन कहीं पर भी मिल जाए, अगर आपको टोटल डिस्टेंस फाइंड करना है तो आपको क्या फाइंड करोगे, सीधा उसका एरिया फाइंड करोगे, ठीक है। या फिर चलो मान लो एक दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। सेकेंड टाइप का क्वेश्चन है ऐसा कुछ, देख ले, ये 0 है, यहाँ से आपका क्या दिया हुआ है, टाइम है। ये टाइम किस में है भाई, तो सेकेंड में है। ये वेलोसिटी है, वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड में है ना, वेलोसिटी इन मीटर पर सेकेंड। अब देखिए मान लो यहाँ पे ऐसे है 5 10 15 2 4 6 8 एंड 10 ऐसा कुछ दिया हुआ है। एक का जो वेलोसिटी है पहले इंक्रीज किया ऐसे 15 तक गया, ठीक है, इंक्रीज किया 15 तक गया, और यहाँ से डिक्रीज करके कहाँ तक चलाया, 10 तक चलाया, ऐसा कुछ, ठीक है। पहले इसका क्या हुआ, वेलोसिटी राइज किया और फिर वेलोसिटी डाउन करके कहाँ तक चलाया, 10 तक चलाया। अब बोलता है कि फाइंड द डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट जो भी है, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इसमें देखो ध्यान देना क्या है कि मान लो ये O है, A है और ये B है। अगर आपसे पूछता है कोई कि एक्सेलरेशन कहाँ है, रिटार्डेशन कहाँ है, तो एक्सेलरेशन ये जो पार्ट होगा OA जो होगा वो पॉजिटिव एक्सेलरेशन हो जाएगा। सेकंड नंबर क्वेश्चन का सोल्यूशन यहाँ से कर रहे हैं हम लोग, है ना। कौन सा क्वेश्चन करें, सेकंड नंबर क्वेश्चन का सोल्यूशन हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं। OA पॉजिटिव एक्सेलरेशन है ना, क्योंकि OA में स्पीड क्या हो रहा है, वेलोसिटी बढ़ रहा है, पॉजिटिव एक्सेलरेशन। एंड AB इज नेगेटिव एक्सेलरेशन, क्या हो गया, ये नेगेटिव एक्सेलरेशन हो गया, है ना। नेगेटिव डिक्रीज कर रहा है, स्पीड क्या 15 हो गया, 15 होने के बाद फिर क्या कर रहा है वो डिक्रीज कर रहा है, 15 के बाद क्या कर रहा है डिक्रीज कर रहा है, इसलिए क्या हो जाएगा वो नेगेटिव एक्सेलरेशन हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, नेगेटिव एक्सेलरेशन हो जाएगा। अब 15 ठीक है, ओके, ये नेगेटिव एक्सेलरेशन हो जाएगा। पहले तो पॉजिटिव एक्सेलरेशन हुआ, क्यों, क्योंकि यहाँ पे स्पीड इंक्रीज कर रहा है। मैंने बताया भी था कि जब स्पीड इंक्रीज करेगा तो पॉजिटिव एक्सेलरेशन होगा, स्पीड डिक्रीज करेगा तो नेगेटिव एक्सेलरेशन होगा। अब देखो आगे बढ़ो तो क्या होगा, एस फाइंड करना है, तो एस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई, एरिया ऑफ ट्रायंगल। ये बताएगा एस इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल, तो एस इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल, तो 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, तो 1/2 का 1/2 हो जाएगा। व्हाट इज द बेस, बेस देखो ये बेस पूरा होगा, कहाँ से कहाँ तक, 10 तक, 0 से 10 तक, मतलब टोटल लेंथ कितना हो गया इसका, 10 हो गया। एंड हाइट क्या हो जाएगा इसका, ये हाइट यहाँ से नीचे तक जब जाएंगे तो हाइट इसका क्या हो गया, यहाँ से यहाँ तक हाइट कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा, है ना। तो इसको कर देंगे 15, इसको कट करो तो कितना आ जाएगा 5, 15 5 जा 75 मीटर, यानी टोटल लेंथ कितना कवर करेगा, 75 मीटर कवर करेगा। इतने टाइम इंटरवल में इसका जो डिस्टेंस कवर होगा वो कितना हो जाएगा, 75 मीटर हो जाएगा। सही है, दिख रहा है सबको, ओके। लिख लिए, जल्दी से लिखिए, इसको इरेज करेंगे और अगला क्वेश्चन लिखेंगे। ओके, समझ में आया। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं ग्राफ का, ठीक, ग्राफ का एक क्वेश्चन लास्ट देखेंगे और उसके बाद फिर हम लोग कुछ नंबरिकल्स करेंगे जो कि वर्स प्रॉब्लम होगा, ठीक है।
तो तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं ग्राफ में। तो तीसरा नंबर ग्राफ में क्वेश्चन मान लो कुछ ऐसा दिया हुआ है इस तरह का, यहाँ से चलो यहाँ पे 0 हो गया, नीचे तो टाइम ही होगा और इधर क्या होगा, टाइम भी सेकेंड में, इधर वेलोसिटी क्योंकि मीटर पर सेकेंड में होगा। ठीक है, हर एक ग्राफ के लिए सॉल्यूशन निकाला जा सकता है, ऐसा कुछ नहीं है, हर एक ग्राफ के लिए आपको सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। जो ग्राफ दिया हुआ, डेटा दिया हुआ, उसका डेटा का यूज करना, उसको क्या करना, सॉल्व करना, सॉल्व करने के बाद आपको आंसर मिल जाएगा। 2, 4, 6, 8, 10, इधर लेंगे 10, 20, 30, 40। ठीक है, ऐसा कुछ है। एक गाड़ी जो है वो चलना शुरू करता है, 0 से, रेस्ट से शुरू करता है, ये 20 मीटर पर सेकेंड तक आ जाता है। कहाँ तक आ जाता है, 20 मीटर पर सेकेंड तक, 2 सेकेंड में, 2 सेकेंड में आ जाता है। फिर ये कुछ दूर तक क्या चलता है, कांस्टेंट स्पीड से चलता है। 8 तक कैसे चलता है, ये कांस्टेंट स्पीड से चलता है। ठीक है, और उसके बाद इसका स्पीड डिक्रीज करके 10 तक में आता है तो क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। क्या हो गया, 0 हो गया। अब देखो यहाँ पे अगर तुमसे कोई पूछ दे कि एक्सेलरेशन कब हो रहा है, कांस्टेंट कब है, कभी कोई क्वेश्चन ऐसा पूछता है कि एक्सेलरेशन कब, पॉजिटिव एक्सेलरेशन है तो ओ ए पॉजिटिव एक्सेलरेशन हो गया, कांस्टेंट कब होगा तो ए बी कांस्टेंट हो गया, और डी एक्सेलरेशन कब हो रहा है तो बी सी आपका क्या हो गया, यहाँ पे बी सी जो आपका हो गया डी एक्सेलरेशन हो गया, यानी कि यहाँ पे स्पीड इसका क्या हो रहा है, कम रहा है। तो इस तरह के क्वेश्चंस भी आपसे पूछे जा सकते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन देख के आपको बकाना नहीं है, ठीक है, ध्यान से देखना और उसको समझना है कि क्या दिया हुआ और उसके बेसिस पे आप उसको आंसर कर सकते हैं। ओ ए देखो बढ़ रहा है स्पीड, पॉजिटिव, कांस्टेंट ये क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। तो इस कंडीशन में आप इसको आंसर ऐसे करके लिख सकते हैं, सिर्फ सोचना और आंसर देना है, ठीक है, टेंशन नहीं लेना है। तो इसमें क्या फाइंड करना है भाई, एरिया फाइंड करना, मान लो लेंथ, टोटल डिस्टेंस कवर, टोटल डिस्टेंस कवर्ड। ठीक है, टोटल डिस्टेंस कवर्ड आपको निकालना है कि ओ से सी तक में, ठीक है, टोटल डिस्टेंस कितना इसने कवर किया इन 10 सेकेंड, इन 10 सेकेंड। सबका अलग अलग भी निकाल सकते हैं आप। 2 सेकेंड में कितना डिस्टेंस कवर किया, 4 से 8 सेकेंड में कितना डिस्टेंस कवर किया, 8 से 10 सेकेंड में कितना डिस्टेंस कवर किया, सब आप निकाल सकते हैं। ठीक है, टेंशन नहीं लेना, जैसे मन करे वैसे निकाल लो आप। अगर मान लो कि यहाँ तक निकालना है तो इसका एरिया निकाल लो। देखो जैसे मान लो कि अगर 2 सेकेंड में निकालना है तो इसका एरिया सिर्फ निकाल लो आप, 2 सेकेंड में निकल जाएगा। अगर आपको 2 to 8 सेकेंड में निकालना है तो इसका एरिया निकाल लो, फाइंड हो जाएगा। अगर इसका निकालना है तो सिर्फ इसका एरिया फाइंड कर लो, फाइंड हो जाएगा। ठीक है, सबका एरिया, सिर्फ एरिया फाइंड करते जाना है, इसका आंसर आपका ऑटोमेटिकली निकलता जाएगा। और टोटल डिस्टेंस फाइंड करना है 10 सेकेंड, तो क्या करेंगे, एरिया ऑफ द गिवन फिगर फाइंड करना है, इसका एरिया फाइंड करना है। ठीक है, किसका एरिया फाइंड करना है, इसका एरिया। देखो यहाँ पे एक ट्राइपीजियम दिख रहा है, ऐसे ऐसे ये हाइट हो जाएगा, इसका हो जाएगा ना, ट्राइपीजियम दिख रहा है, पैरेलल साइड है ये दोनों, तो हम सीधा कर सकते हैं S इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइपीजियम। ठीक है, तो S इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइपीजियम 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड, तो पैरेलल साइड ये दोनों हो जाएगा AB प्लस OC और इंटू हाइट आपका हो जाएगा ये वाला, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, मान लो ये P है तो AP हो जाएगा। तो S इज इक्वल टू 1/2 इंटू OA, OA इज वट, OA कितना दिया भाई, OA लिख दिया, AB कितना है, देखो यहाँ से यहाँ तक, यानी कि 2 से लेके 8 तक, तो 2 से लेके 8 तक 2 4 6 6 हो गया, प्लस OC कितना हो जाएगा, पूरा यहाँ से यहाँ तक 10 हो गया, और AP क्या हो गया, ये हाइट हो गया, यानी कि यहाँ से यहाँ तक का हाइट 20 है, तो इसको 20 कर दो, ये हो गया 10। तो S इज इक्वल टू कितना हो गया, 16 इंटू 10, यानी S इज इक्वल टू 160 मीटर, यानी कि टोटल डिस्टेंस जो 10 सेकेंड में कवर करेगा वो कितना डिस्टेंस कवर करेगा, 160 मीटर का डिस्टेंस कवर करेगा। सही है, फटाफट लिखिए, इसको इरेज करेंगे आप, इरेज कर दे, लिख लिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, चलिए लिखते हैं। ओके, सो इट इज द लास्ट क्वेश्चन, आज के वीडियो का लास्ट क्वेश्चन हम करते हैं। इसको क्या लिखा हुआ है, अ कार इज मूविंग विद वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड, कार जो है 20 मीटर पर सेकेंड का स्पीड से मूव कर रहा है। ठीक है, ड्राइवर अप्लाइड ब्रेक, ड्राइवर ने क्या किया, ब्रेक अप्लाई कर दिया, ठीक है, ब्रेक लगाया, एंड कार डीएसएलरेट यूनिफॉर्मली एंड स्टॉप्स आफ्टर
यूनिफॉर्मली एंड स्टॉप्स आफ्टर 5 सेकेंड। बोलता है 5 सेकेंड में क्या हो जाता है, गाड़ी रुक जाती है। फाइंड डिस्टेंस, उसमें डिस्टेंस फाइंड करना है, कितना डिस्टेंस कवर करेगा, एज वेल एज एसेलरेशन फाइंड करना है, डी एसेलरेशन फाइंड करना है कि व्हाट इज द डी एसेलरेशन। तो डिस्टेंस कितना कवर किया 5 सेकेंड में, उसका एसेलरेशन डी एसेलरेशन ही फाइंड करना है। तो वो चल किस स्पीड से रहा था, सॉल्यूशन करते हैं। तो u इज इक्वल टू 20 मीटर पर सेकेंड। स्टार्टिंग जो इनिशियल वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड है। कार कम्स इन रेस्ट, स्टॉप हो गया मतलब रेस्ट में चला आया। तो v इज इक्वल टू 0 मीटर पर सेकेंड एंड टाइम इज गिवन इन हाउ मच टाइम, तो 5 सेकेंड। तो a इज इक्वल टू, यू टू फाइंड a इन नेगेटिव एसेलरेशन, तो v माइनस यू बाई टी, इसका एसेलरेशन का जो वैल्यू आएगा नेगेटिव है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ v, 0, u का वैल्यू कितना है 20 और t का वैल्यू कितना है 5, यानी a इज इक्वल टू माइनस 20/5। कट करो तो a इज इक्वल टू हो जाएगा -4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, है ना। इसका जो आंसर आ गया वो 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ गया, यानी एसेलरेशन आपका फाइंड हो गया। नाउ यू हैव टू फाइंड व्हाट, s। आपको s फाइंड करना, तो s इज इक्वल टू क्या होता है, ऐसे ही लगा सकते हैं वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाई 2a। s v का वैल्यू कितना है 0 का स्क्वायर माइनस u का वैल्यू कितना है 20 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इंटू a का वैल्यू कितना है, देखो जरा -4 आया होगा ना, -4। तो a इज इक्वल टू क्या हो गया -20 का स्क्वायर 400 डिवाइडेड बाई -4 2 जा 8, यानी 2 इंटू 4 ही रहने तो कोई दिक्कत नहीं, माइनस कैंसिल, 4 से कटेंगे 100, 2 से ही कटेगा 50, यानी a इज इक्वल टू हो गया 50 मीटर। यानी कि टोटल डिस्टेंस जो ये कवर करेगा 5 सेकेंड में, वो कितना डिस्टेंस कवर कर लेगा 50 मीटर कवर कर लेगा। ठीक है, तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 4। और ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आपको मिलते रहेंगे, सॉल्व कीजिए। जो प्रॉब्लम होगा आप कमेंट कर सकते हैं या क्वेश्चन आप डायरेक्टली पूछ भी सकते हैं। ओके, पढ़ाई करते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर हम लोग शुरू करेंगे। ओके, बाय, सी यू सून इन नेक्स्ट वीडियो।